सब्जियों, दालों और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि मुल्क का सफेद पोश डिफॉल्ट कर गया है और गरीब आटे की लाइनों में जान से जा रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल कि हालात कब बेहतर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने IMF को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अभी तक सब बेसूद साबित हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर के बायस मौजूदा 20% शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। यानी पहले ही क़यामत खेज महंगाई के बाद पॉलिसी रेट में इजाफे से कारोबार का जनाजा निकल जाएगा। गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद गिरावट का खदशा है। महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 47% पर पहुंच चुकी है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, जिस पर IMF की जानिब से एतराज आ गया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस पर IMF ने यह कहकर एतराज लगाया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक देगी या ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज मुसद्दिक़ मलिक का कहना था फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज नहीं बनता। गरीब आदमी को 100 रुपए फी लीटर रिलीफ के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। अब हुकूमत ने इसका जो फॉर्मूला दिया है, इसके मुताबिक बड़ी गाड़ी वाले को फ्यूल 100 रुपए फी लीटर ज्यादा, जबकि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को 100 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। आज मुसद्दिक़ मलिक इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस प्रोग्राम में कोई सब्सिडी नहीं है, सिफर सब्सिडी है। अमीर और गरीब के दरमियान का पेट्रोल की कीमत का फर्क 100 रुपए हो जाएगा। अब गरीब कैसे लेगा ये पेट्रोल? आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। आप अपना वन टाइम पासवर्ड और ID कार्ड नंबर लेकर जाएंगे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप के पास एक स्कैनर लगा होगा जो इंस्टॉल हो रहा है 6 हफ्ते में। उस स्कैनर से वो देखेगा कि आपकी 21 लीटर की जो सब्सिडी, मोटरसाइकिलों को हम 21 लीटर की माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। जिस तरह आप केबल की पेमेंट करते हैं, जिस तरह आप अपनी बैंक के सेटलमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको ये रिलीफ मिलेगा। चूंकि हुकूमत ने अभी तक ये वाजे नहीं किया कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, अभी इसमें बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो यही है कि ऑयल डीलर पहले महंगा ऑयल खरीदेगा, फिर वो अपने हिसाब से मोटरसाइकिल वालों को सस्ता ऑयल देगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है कि आप गरीब आवाम को एक माफिया के हवाले कर देंगे तो इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसी पेट्रोल सब्सिडी पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोल में मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने की बात हुई, लेकिन बाद में सुजुकी और रिक्शे वालों को भी सब्सिडी देने की बात हुई। मेरे ख्याल में ये फार्मूला कारामद नहीं होगा। ये किसी मुल्क को चलाने की सबसे बुरी हिकमत अमली है। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद बताया कि जब मैं वज़ीर था तो जाकर IMF से बात की थी, हम कर्ज लेकर ही आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे। IMF से कहा कि हम गलत बयानी नहीं करेंगे, फिर मुझे हटा दिया गया और इसहाक डार ने फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कुछ ऐसा ही नुकसान मुफ्ताटा स्कीम में भी हो रहा है, जहाँ शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आए रोज शहरी आटे की लाइन में लगे अपनी जानें गंवा रहे हैं। शदीद बेनज़मी की कैफियत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एटमी मुल्क में जब इस तरह के मनाजिर देखे जाएंगे तो दुनिया को वाकई यही समझ आएगा कि पाकिस्तान शायद वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है और यहाँ लोगों के पास रोटी पैसे भी नहीं है। अब ऐसे में IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, ताखीर हो रही है। जो वक्त वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन वज़ा की गई थी, वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। मज़ीद अगर IMF पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो ऐसे में हमारे जो रिजर्व्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे में हमें 200 बेसिस पॉइंट्स का शरह सूद के अंदर इजाफा करने का कहा जा रहा है। अगर ये 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है, यानी शरह सूद 2% तक बढ़ जाती है, तो उससे अब मुल्क की मईशत का पहिया नहीं घूमेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं होगा। जब कारोबार नहीं होगा तो लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं होंगे। अब यकीनन भूख और अफलास बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा होगी और लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या पिक्चर दिखाई देती है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मज़ीद भी बात